राजस्थान का भूगोल में हम पिछले वीडियो में मृदा संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने रेतीली मृदा के बारे में अध्ययन किया। आज हम भूरी और रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। अरावली के पश्चिमी भाग में 36,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के जिन पश्चिमी जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है वो हैं बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिले। इस प्रकार की मिट्टी के क्षेत्रों में पानी की सामान्य कमी है और भूमिगत जल 30 मीटर से 130 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। मिट्टी में फास्फेट के तत्व मिलते हैं और कुछ स्थानों पर इसका प्रतिशत बहुत अधिक मिलता है, जितना कि कांप मिट्टी और बालू में पीएच का मान 7.2 से 9.2 के बीच मिलता है। मिट्टी की उर्वरता नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण बढ़ जाती है। अब आता है लाल व पीली मिट्टी। कार्बोनेट व ह्यूमस की कमी वाले लाल व पीली मिट्टी का वितरण राजस्थान में सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिलों में मिलता है। इनका लाल व पीला रंग लौह ऑक्साइड के जल योजन की उच्च मात्रा के कारण है। इन भागों में चीका व दोमट दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। इनका पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच है। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। नमक भी कम होता है। नाइट्रोजन और जैविक कार्बन यौगिकों की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस चट्टानों के टूटने से निर्मित हुई है। मिट्टी के कुछ अन्य उपवर्ग भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे रेतीली मिट्टी है, भूरी पीली सतही मिट्टी है, मध्यम या गहरी, मध्यम व भारी मिट्टी है। रेतीली मिट्टी जो है लाल व पीली मिट्टी के उपवर्ग हैं, ये जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। रेतीली मिट्टी रेतीली से दोमट रेतीली है। हल्की पीली मिट्टी भी मिलती है। भुरभुरी और खुली मुलायम होने के कारण इसमें जल को सोखने की क्षमता अधिक होती है। अजमेर जिले में ये रेतीली मिट्टी रेतीली है और कहीं कहीं बालू का स्तूप और चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। और इसमें रेत की मात्रा का उच्च प्रतिशत मिलता है। फिर आता है भूरी पीली सतही मृदा। ये जो मिट्टी है चट्टानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें बालू की मात्रा जो है, रेत की मात्रा का प्रतिशत 65 से 85, जैसे रेतीली में 70 से 90 होता है।
इस सतही मृदा के नीचे असमतल और उबड़ खाबड़ चट्टानी धरातल है। अरावली के ढालों पर यह मृदा कई स्थानों पर कंकड़ के साथ पाई जाती है और सतही मिट्टी कई स्थानों पर दोमट बलुई से बलुई दोमट व हल्की भूरी से पीली भूरी मिट्टी के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फेट तथा कैल्शियम तत्वों की कमी सामान्यतः पाई जाती है। फिर आता है मध्यम गहरी मृदा या गहरी, मध्यम व भारी मिट्टी। ये मिट्टी पर्याप्त गहराई लिए हुए होती है, काफ़ी सुदृढ़ और कठोर है, जिसके कारण इसमें जल आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। ये मृदा सवाई माधोपुर के कुछ भागों में मिट्टी गहरी लोमी रूप में पाई जाती है। फिर आता है अपना नेक्स्ट लाल लोमी मिट्टी। चौथा जो अपना है मिट्टी का जो वर्गीकरण किया था उसमें अपना लाल लोमी मिट्टी। इस मिट्टी का रंग लाल होता है और लाल रंग होने का कारण इसमें लौह कण है। पानी इसमें अधिक समय तक रहता है, इसलिए इसमें नमी काफ़ी समय तक बनी रहती है। ये जो मिट्टी है इसमें लौह ऑक्साइड के लवण मुख्यतः पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की कमी होती है। ये जो मिट्टी है दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है और इस मिट्टी में सिंचाई एवं रासायनिक खाद देने से चावल, कपास, मक्का, चना, गेहूँ आदि पैदा किए जा सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो अपना है मिश्रित लाल और काली मिट्टी। ये जो मिट्टी है वो राज्य के दक्षिणी जिलों चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा वो पूर्वी उदयपुर में पाया जाता है। यहाँ की लाल मृदा को मालवा पठार की काली मृदा का ही विस्तार माना जाता है। ये बलुई मिट्टी और बालुई दोमट के रूप में मिलती है और इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थ जो कम पाए जाते हैं। इसकी उर्वरता और गहराई में विभिन्न स्थानों पर असमानता पाई जाती है। सामान्यतः ये उपजाऊ मिट्टी है जिससे कपास, मक्का आदि फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। फिर आता है मध्यम काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरे रंग की तरह का होता है। इनमें फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी मिलती है। कैल्शियम और पोटास की मात्रा इनमें पर्याप्त है। व्यापारिक फसलों की अच्छी उपज के लिए उपयुक्त है और ये राजस्थान राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों झालावाड़, बूंदी, बारां, कोटा आदि जिलों में पाई जाती है। फिर आता है अपना कछारी मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी की रचना नदी नालों के किनारे और उनके प्रवाह क्षेत्र में होती है। इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी पाई जाती है।
ये उपजाऊ होती है और इसमें नमी बहुत समय तक मौजूद रहती है। नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इस मिट्टी का रंग कहीं लाल व कहीं पीला होता है और ये मिट्टी अच्छी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मिट्टी राज्य में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, कोटा व सवाई माधोपुर जिलों में मिलती है। फिर आती है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। इस मिट्टी का रंग ललाई व भूरापन लिए हुए है। इसमें चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है और इसका विस्तार गंगानगर जिले का मध्य भाग, अलवर व भरतपुर जिलों में इसका रंग कुछ ललाई व भूरापन लिए हुए है। मिट्टियों द्वारा लाई गई है इसलिए उपजाऊ है और यहाँ पर व्यावसायिक व खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। फिर आता है लवणीय मिट्टी। इस प्रकार की जो मिट्टी है इसमें क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा अधिक होती है। लवणों का जमाव अधिक सिंचाई करने से भी होता है, जैसा राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में पाया जाता है। लवणीय जमाव वाली मिट्टी पूर्णतया अनुपजाऊ होती है और लवणीय मिट्टी के अधिकांश क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर व जालोर जिले में पाए जाते हैं। ये था अपना राज्य में पाई जाने वाली मिट्टियों को उनकी प्रधानता, उपलब्धता, विशेषता तथा कृषिगत उर्वरता के आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया था वो थे मिट्टियों के जो प्रकार बताए थे उनके बारे में।